सरना धर्म कोड की घोषणा करें प्रधानमंत्री। और जब आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है तो आदिवासी राष्ट्र भी बनाने की दिशा में उनको घोषणा करना होगा। हमें यदि ये धार्मिक आज़ादी नहीं मिलती है तो हमारे लोगों को जोर जबरदस्ती हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बनाया जाता है या बनने के लिए मजबूर किया जाता है। अभी तक 2 नवयुवक उन्होंने आत्मदाह की घोषणा किया है 15 तारीख शाम के 4 बजे। ने कहा कि आत्मदाह ये कहीं से भी सही नहीं है। इस तरीके अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना, वो सब चीज़ें सही है। लेकिन आत्मदाह की घोषणा आप नहीं समझ रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है? दूसरी तरफ आदिवासी राष्ट्र, पहले से लोग हिंदू राष्ट्र कोई माँग रहा है, कोई बोल रहा है, तो क्यों आदिवासी राष्ट्र क्यों चाहिए? आदिवासी राष्ट्र क्या है? देखिए, भारत देश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब आदि ये राज्य नहीं, ये राष्ट्र हैं। भारत राष्ट्र के भीतर एक आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को अभी सामने रखा है। जब भारत देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति हो सकता है तो एक आदिवासी राष्ट्र भी होना है। तो हम भारत के आदिवासी एक तो झारखंड में भी मारे जा रहे हैं, देश में भी मारे जा रहे हैं, और हमारे अधिकांश जो आदिवासी नेता हैं आरक्षण सीट से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बनते हैं, लेकिन आदिवासी की बात नहीं करते हैं। ये प्रधानमंत्री के आगे में बाबूलाल मरांडी जो 1 महीने तक संकल्प यात्रा किया, एक दिन भी सरना धर्म कोड की बात नहीं कहा, मारंग बुरु, लुगु बुरु की बात नहीं कहा। तो मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाया, राष्ट्रपति बनाया, बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया। तो आदिवासियों का जो धार्मिक आज़ादी है, सरना धर्म कोड की घोषणा करें। तो बीजेपी वाला जोर जबरदस्ती आदिवासी को कभी वनवासी बोलता है, कभी हिंदू का ठप्पा लगाता है। अरे भाई, आदिवासी हिंदू नहीं है, कानूनन नहीं है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ सालखन मुर्मू जी हैं और इन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर और कई और मांगे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री का जो यात्रा है, जो 14 और 15 अब 2 दिनों के लिए झारखंड में यात्रा है, वो 15 को राज्य का स्थापना दिवस है और उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा के जो जन्मस्थली है वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ आदिवासी समाज से कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे और वहाँ पर ये चीज़ें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि कई लोगों ने इस मांग को उठाया है, लेकिन ये प्रमुखता से पिछले दिनों रांची में भी इन्होंने आंदोलन करके रखा। और अब क्या कुछ मांग है और इन मांगों को हम समझेंगे और क्यों आदिवासी समाज के लिए मांग महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री की यात्रा तब जाकर और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा जब इन मांगों पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका और सीधे आते हैं उन्हीं चीज़ों पर। प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है और आप उनकी यात्रा कैसे सफल मानते हैं कि क्या उन मांगों को उठाया जाए और क्यों ये मांग इतनी ज़रूरी है? देखिए, भारत के जो आदिवासी हैं करीब 15 करोड़, हम लोगों को अभी तक धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। जबकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत सबको मिल गया, केवल प्रकृति पूजक आदिवासियों को नहीं मिली है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री 15 तारीख को बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू आ रहे हैं, तो वहां से उनको घोषणा करना चाहिए कि भारत के आदिवासी जो सरना धर्म कोड के नाम से इसकी मान्यता की मांग कर रहे हैं, और 2011 की जनगणना में हम लोगों ने 50 लाख की संख्या में नाम दर्ज कराया सरना धर्म का, जबकि जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख थी। तो हमें यदि ये धार्मिक आज़ादी नहीं मिलती है तो हमारे लोगों को जोर जबरदस्ती हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनाया जाता है या बनने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हम लोग की 2 प्रमुख मांगे हैं, सरना धर्म कोड की घोषणा करें प्रधानमंत्री। और जब आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है तो आदिवासी राष्ट्र भी बनाने की दिशा में उनको घोषणा करना होगा। अन्यथा हमारे अभी तक 2 नवयुवक जो सेंगेल के जुझारू कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आत्मदाह की घोषणा किया है 15 तारीख शाम के 4 बजे। आज फिर और 2 नवयुवकों ने नाम दिया है कि हम भी आत्मदाह करेंगे। तो ये आत्मदाह का कार्यक्रम संध्या 4 बजे हो सकता है। और
पूरे भारत के 7 राज्य जहां हम लोग सक्रिय हैं आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से, वहां बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी शहीदों के मूर्ति स्थल पर या उनके चित्रों के सामने अनशन का कार्यक्रम 15 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक रखा जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में और अधिकांश प्रखंड मुख्यालयों में प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अन्यथा उन्होंने ज़रूर महान काम किया है। एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाकर, उसी प्रकार बिरसा मुंडा जी को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मानते हुए राष्ट्रीय आइकॉन बना के तो और एक ऐतिहासिक घोषणा करें वो सरना धर्म कोड का। तो इसी का हम लोग दबाव बना रहे। आंदोलन अनशन तो सही है, लेकिन आपने लोगों ने कहा कि आत्मदाह, ये कहीं से भी सही नहीं है। इस तरीके अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना, वो सब चीजें सही है, लेकिन आत्मदाह की घोषणा आप नहीं समझ रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है? दूसरी तरफ आदिवासी राष्ट्र, पहले से लोग हिंदू राष्ट्र कोई मांग रहा है, कोई बोल रहा है, तो क्यों आदिवासी राष्ट्र क्यों चाहिए? देखिए, आत्मदाह का फैसला इनका व्यक्तिगत है, लेकिन हम लोग का दायित्व है कि भारत देश में लोगों को धार्मिक आज़ादी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान लेना चाहिए और न्याय संगत फैसला करना चाहिए। आदिवासी राष्ट्र क्या है? देखिए, भारत देश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब आदि ये राज्य नहीं, ये राष्ट्र हैं। वहाँ इनकी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, उनका इतिहास, सब चीज़ सुरक्षित और संवर्धित हो रहा है। जैसे बंगाल राज्य में बंगाली भाषा, संस्कृति, उनके महापुरुष, उनका इतिहास, वो वहाँ प्रमोट हो रहा है, पैट्रोनाइज हो रहा है। बिहार में बिहारियों का भी हो रहा है, पंजाब में पंजाबियों का भी। तो हमको भी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड दिया है, तो झारखंड में ना भाषा, ना भाषा, ना जाति, ना धर्म, ना रोजगार, ना इज्जत, ना आबादी, ना संविधान कानून का कोई मामला यहाँ लागू होता है। तो हम लोग भी झारखंड को केंद्र मानकर भारत राष्ट्र के भीतर एक आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को अभी सामने रखा है। जब भारत देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति हो सकता है, तो एक आदिवासी राष्ट्र भी होना है। इसका और एक मतलब ये है कि हमारे शहीदों ने जब बलिदान दिया, अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष किया, उनका नारा था आबो दिसोम रे आबो राज, मतलब आदिवासी राज। तो झारखंड बचेगा, यहाँ आदिवासी भाषा, संस्कृति और उसका जीवन बचेगा, तभी भारत के आदिवासी बचेंगे। तो 15 करोड़ आदिवासी सभी राज्यों में मारे जा रहे हैं, जबकि बंगाली का बंगाल राज नहीं राष्ट्र है। क्योंकि बंगाल राज से पूरे भारत ही नहीं, दुनिया के बंगालियों की उनकी जो पहचान है उसका संरक्षण हो रहा है। तो इसलिए ये आदिवासी राष्ट्र से मतलब है भारत राष्ट्र के भीतर झारखंड को केंद्र बना के पूरे भारत के आदिवासियों की जो आशा, भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी, संविधान के अधिकार हैं, उसको बचाने का एक परिकल्पना है। लेकिन इसको राष्ट्र राज्य तक ही क्यों नहीं सीमित रखे कि भाई चलो आदिवासी झारखंड को राज्य? और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, तो सबकी ओरिजिनेट वहाँ से हुआ, वहाँ से वो लोग गए हैं। तो क्या आदिवासी जो 32 सभी हैं संविधान में, वो क्या ऐसा है सबकी कि वो झारखंड से ही होकर असम में, बंगाल में और बाकी राज्यों में गए हैं? उनकी क्या जड़ें यहीं पर है? देखिए, भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन आदिवासियों का देश संथाल परगना आज़ाद हुआ 22 दिसंबर 1855 को, जब सिदो मुर्मू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। और उसको कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया में अंग्रेजों के खिलाफ ये पहली जन क्रांति थी। तो उस जन क्रांति का प्रतिफल हुआ संथाल परगना राज्य नहीं राष्ट्र का गठन और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन। तो संथाल परगना भारत देश की आज़ादी के लगभग 100 साल पहले स्थापित हुआ। बाद में झारखंड प्रदेश भी बना। बिरसा की जयंती जन्मदिन 15 नवंबर 2000 को। लेकिन इस झारखंड राज्य में
हम आदिवासियों की भाषा संस्कृति, हमारा सरना धर्म, हमारा सीएनटी एसपीटी कानून, जमीन रक्षा, हमारी जाति का जो हिस्सा है। अब कुर्मी महतो लोग बोल रहे हैं हमको भी आदिवासी बनाओ, और रोज विस्थापन पलायन हो रहा है। यहाँ यही एक राज है जहाँ ना स्थानीय नीति है, ना न्यायपूर्ण आरक्षण नीति है, ना नियोजन नीति है। हमारा कहना है 15 करोड़ आदिवासी को बचाना है, संविधान में प्रावधान है, तो उसको कहाँ से शक्ति मिलेगी? बंगालियों को बंगाल से शक्ति मिलती है, बिहारियों को बिहार से, पंजाबियों को पंजाब से, तो झारखंड को केंद्र बनाकर पूरे भारत के आदिवासियों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं कि भारत के भीतर ही जैसे बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल को एक एक राज्य बना है। अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बात कहना चाहूँगा कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इजराइल देश जो है यहूदियों का है, और यहूदी लोग अमेरिका और बहुत सारे देशों में हैं, वो सब इजराइल वापस आ रहे हैं कि अपने राष्ट्र को बचाना है। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका में तमिल लोग, जब तमिल लोगों पर अत्याचार हो रहा था तो तमिलनाडु के तमिल लोगों ने श्रीलंका जाकर उनको मदद देने की कोशिश की। तो हम भारत के आदिवासी एक तो झारखंड में भी मारे जा रहे हैं, देश में भी मारे जा रहे हैं, और हमारे अधिकांश जो आदिवासी नेता हैं आरक्षण सीट से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बनते हैं, लेकिन आदिवासी की बात नहीं करते हैं। ये बड़ी पार्टियों की गुलामी। फिर वो आदिवासी रह कहाँ जाते हैं, वो तो अलग ही उनका स्टेटस हो जाता है। नहीं नहीं, बंगाली, बिहारी, उड़िया तो बंगाली, बिहारी, उड़िया रहते हैं नेता बनने के बाद भी, राजनीति करने के साथ भी। हमारा दुर्भाग्य झारखंड में क्या है, सब पार्टियों की बड़ी नेता आदिवासी हैं आरक्षित सीट से, और सब पार्टियों को आदिवासियों को नेता बनाना पड़ता है क्योंकि हमारी आबादी बड़ी है। तो जैसे जेएमएम पार्टी में तो पिता पुत्र हैं, बीजेपी में भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा हैं, या और भी पार्टियों में, लेकिन ये जनाब आदिवासी तो हैं, लेकिन जब आदिवासी समाज को बचाने की बात हो, आदिवासी मुद्दों को बचाने की बात हो, तब वो वोट को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि आदिवासी आबादी मान लीजिए देश में 7.5% है, तो बीजेपी या कांग्रेस पार्टी क्यों 7.5% के बारे चिंता करेगा? उसको तो 92% के बारे सोचना होगा। तभी तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच गए। चिंता है यहाँ वोट लेने के लिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री के आगे मैं बाबूलाल मरांडी जो 1 महीने तक संकल्प यात्रा किया, एक दिन भी सरना धर्म कोड की बात नहीं कहा, मारंग बुरु, लुगु बुरु की बात नहीं कहा, आरक्षण का, नियोजन का, डोमिसाइल का बात नहीं कहा, संताली राजभाषा का बात नहीं किया। फिर कुणबी महतो आदिवासी बनेगा तो आदिवासी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, इसकी बात नहीं करता है। विस्थापन पलायन रोकने की बात नहीं करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, हमको एक बार गद्दी देने की बात करता है। तो मान लीजिए पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, इन्होंने आज तक एक भी आदिवासियों की संरक्षण और संवर्धन का नीतिगत कोई काम नहीं किया। तो अब बाबूलाल मरांडी जी को बीजेपी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है कि अगली बार हमको एक बार मुख्यमंत्री बनाओ, तो ना ये दोनों कुछ करते हैं, ना बाबूलाल जी कुछ बोलते हैं। तो आदिवासी को तो आखिर फिर मरना ही बनना है। चुनाव जब भी आएगा कोई ना कोई पार्टी चुनाव जीतेगा, लेकिन आदिवासियों की तो हार निश्चित है। तो इसलिए आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी इसीलिए तो आ रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाया, राष्ट्रपति बनाया, बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया। तो आदिवासियों का जो धार्मिक आज़ादी है, सरना धर्म कोड की घोषणा करें, तो बीजेपी वाला जोर जबरदस्ती आदिवासी को कभी वनवासी बोलता है, कभी हिंदू का ठप्पा लगाता है। अरे भाई, आदिवासी हिंदू नहीं है, कानूनन नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आदिवासी शामिल नहीं है। फिर आदिवासी का वर्ण व्यवस्था नहीं है, हम लोग प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। तो हमको सरना देने से बीजेपी को क्या दिक्कत है? जब बीजेपी के साथ सिख, जैन, बौद्ध भी रह सकते हैं, तो और एक भाई सरना भी रह सकता है। तो हमको जबरन ये लोग ईसाई या मुसलमान बनने के लिए ढकेल रहे हैं, मतलब एक तरह से मजबूर कर रहे हैं। जो माने विदेशी
भाषा, संस्कृति और धर्म का वाहक है। तो इसलिए मोदी साहब पुली हतु आ रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। आदिवासी सिंगल अभियान इनका अभिनंदन करता है, लेकिन केवल वोट का दौरा करना ठीक नहीं है। हमारे साथ बार-बार अन्याय करना ठीक नहीं है।